हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा धो के अपने किचन में चली गई हूँ और सबसे पहले रख देने वाली हूँ अपनी गैस के ऊपर धीमी धीमी आंच पे खीर। जी हाँ, खीर दो मेथड से बनाई जाती है। एक तो जिस मेथड से मैं बना रही हूँ, कच्चा दूध और कच्चे चावल को एक साथ रख देने के लिए, और सेकेंड मेथड होता है कि जैसे हमने अपने राइस में 2 विसल लगा ली है, उसके बाद दूध इंक्लूड कर दिया, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें राइस पके हुए होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस को धो के मैंने 15 मिनट पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। फूले फूले राइसों की ना बहुत ही अच्छी खीर बनती है सच में। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी खीर को पकने के लिए छोड़ दिया है धीमी धीमी आंच पे। साइड बाय साइड में मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, टमाटर और हरी मिर्ची चॉपर में डाल रही हूँ मैं। अदरक भी डालना था, लेकिन अदरक क्या है ना, मेरे पास ख़त्म हो गया था और इस टाइम जो है सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग घर में सो रहे हैं, जो कि मैं किसी से मंगा भी नहीं सकती हूँ। तो बस कोई बात नहीं, अपने टमाटर और हरी मिर्च के अंदर भी सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनती है। और वैसे भी आज के दिन तो आप लोगों को पता ही है कि पंडित जी आते हैं तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो बस यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना, सात्विक खाना बना रही हूँ। तो 2 टमाटर मुझे कम लग रहे थे, इसलिए 1 टमाटर और ले लिया है मैंने। मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, बहुत ही जल्दी से बनाऊंगी। रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर नहीं करी है मैंने, क्योंकि मटर पनीर काफ़ी बारी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, वैसे तो चॉपर हर घर में मिल जाता है, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने अभी तक नहीं लिया है वेस्टेज समझकर, तो मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप चॉपर खरीद लीजिए, क्योंकि ये हमारी किचन का ना 50% काम ख़त्म कर देता है सच में। ना मिक्सी की झंझट ना किसी चीज़ की। तो आपने देखा, मैंने सब्जी आपको अच्छे से नहीं दिखाई है। बस यहाँ पे मटर पनीर इंक्लूड कर रही हूँ और सीटी लगाने रख दूँगी। साइड बाय साइड अपनी खीर भी मैं चला रही हूँ। न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जी हाँ, टाइटल और थंबनेल से आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, उसी की ही तैयारी मैंने करी है। सब्जी थोड़ी नहीं दिखाई है जल्दबाजी में, क्योंकि मटर पनीर काफ़ी तरीके का और काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, खीर मेरी बन रही है और विसल लग चुकी है मेरी सब्जी में। अभी बस पूरियों का मुझे आटा लगाना है। तो मेरे ससुर जी को गए हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन हाँ मतलब महसूस नहीं होता कि वो नहीं है हमारे बीच में। आज भी महसूस होता है कि वो आज भी हमारे बीच में है। और हो भी क्यों ना, जो अपने होते हैं ना, जो अपने पितृ होते हैं, जब हम किसी कठिनाई या मुसीबत या मतलब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना, अगर हमने सोते टाइम याद करके सोए ना, तो वो हमें दर्शन भी देते हैं और उस परेशानी से निकलने का हल भी जरूर से वो इस तरीके से बता के जाते हैं। समझना हमारे ऊपर होता है। तो होता है, 1-2 बारी मेरे साथ भी हुआ है और हन्नी के पापा के साथ यानी अन्नू के साथ भी 1-2 बारी ऐसा हुआ है कि जब हम परेशानी में हुए हैं तो मेरे ससुर जी को हम याद करे हैं, तो उन्होंने हमारा रास्ता आके, जो कहते हैं ना, पितृ हमारे आगे के रास्ते खोल देते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं। तो ऐसा उन्होंने कई बारी करा भी है हमारे साथ में। तो बस, और ये व्लॉग में ज़्यादा मतलब बोल के नहीं, पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग सभी देखते ही हैं मेरे ससुराल में, तो वो लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। और आज का तो कुछ मेरा भी ऐसे ही जाएगा, अन्नू का भी थोड़ा ऐसे इमोशनल वाला दिन जाएगा। जाए भी क्यों नहीं, जब अपना अपने से बिछड़ता है तो उसका दुख जो होता है वो उसी बंदे को पता होता है। खैर चलिए, छोड़िए। और बस इस तरीके से जैसे मैं आज पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ, अच्छे से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और एक श्राद्धों का व्लॉग ना मैं पिछले साल भी डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप एक बार जरूर उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। और पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी 11 बजे आएंगे। मेरी सासू माम अपने घर पे करती हैं, मैं अपने घर पे करती हूँ। ऐसा हमने पंडित से पूछा था कि भाई मेरी सासू माम करती हैं तो हमें करना जरूरी है। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर बेटा अलग घर में रहता है अपनी गृहस्थी के साथ में, तो बेटे को करना जरूरी है, खास तौर पे उस बेटे को जिसने अपने मतलब अपने पापा का अंतिम पूरा संस्कार किया हो। तो जी हाँ, उन्होंने ही किया था। तो इसलिए हम अपने घर से अलग करते हैं, मम्मी अपने घर से अलग करती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देती हूँ। क्या होता है, कईयों में ये होता है ना कि अगर सासू मॉम है तो वो जब तक कर रही हैं तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बकायदा पंडित जी से पूछ के ही सारा काम कर रहे हैं और करते आए हैं इससे पहले भी श्राद्धों का। तो चलिए, बहुत लंबा व्लॉग ना हो जाए, मिलती रहूंगी। अभी पूरियाँ भी बनानी है मुझे, पूरियों का आटा लगाना है। तो चलिए, बाकी हाँ, सब सो रहे हैं, सारा घर सो रहा है। सही बताऊं तो एक सुबह उठ के मुझे ही खाना बनाना था, क्योंकि आज बिना कुछ खाए पिए और नहाते के साथ ही किचन में जाना होता है। किचन रात को मैंने पूरी क्लीन आउट कर दी थी, तो सभी मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह उठ के सारी तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने रख दी है, और सॉरी, अब मैं बना रही हूँ खाना। और जब पंडित जी आएंगे अब आपको तब मिलूंगी डायरेक्ट। ओके।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी ने पूरा पंडाल लगाया है। ये पापा जी की फ़ोटो, जल वगैरह और उनकी जोत, क्योंकि पंडित जी के हिसाब से ये वाली दिशा ठीक थी पापा जी के फ़ोटो के लिए, तो उन्होंने यही वाली दिशा में उनका पूरा स्थान लगाया है और उन्हीं के ही आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमको इतने दिशा वगैरह का पता नहीं होता, लेकिन पंडित जी को दिशाओं के बारे में अच्छे से पता होता है। फिर अन्नू के हाथ से उन्होंने पूजा करवाई है पंडित जी ने, और पंडित जी यहाँ पर हम सबको ही तिलक अर्पण कर रहे हैं। तिलक अच्छे से लगा रहे हैं, हनी बनी को, अन्नू को, मेरे को, सबको अच्छे से तिलक लगाया था। उसके बाद क्या होता है ना, पंडित जी अपनी पूजा करेंगे हमारे पितृ के लिए, कि हमारे पितृ जी जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छे से हों। और मैं कह रही हूँ कि आज के दिन जिन किसी के भी मतलब श्राद्ध होना, अपने पंडित जी को ही बुलाइए और उनसे ही पूजा करवाइए, क्योंकि जितना ज्ञान पंडित जी को होता है ना, हम में से किसी को भी नहीं होता। उन्हें पता है पितरों के लिए कौन सी पूजा, कौन सा मंत्र अच्छा है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही पूजा करते हैं। यहाँ पे पुष्प अर्पित करने के लिए देखिए तीनों खड़े हैं, पीछे मुझे भी पुष्प दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना, बेटा और पोते के हाथ से पुष्प अर्पण किया हुआ या उनके हाथ को कुछ भी अर्पण किया हुआ सीधा उनको ही लगता है, हमारे पितरों जी को। तो बस यहाँ पे पुष्प अर्पण कर दिए हैं हम सब ने, और फिर पंडित जी की यहाँ पे होती है कथा समाप्त। अन्नो पंडित जी, हाय पंडित जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहाँ पे पंडित जी खुद खाने से पहले पितरों के नाम का निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 भागों में खाना है, तो एक कुत्ते का है, एक गौ माता का है, एक कौवों का है। और नीचे मैंने जो रोटी बना रखी है, क्या है ना, गौ माता पूड़ियाँ नहीं खाती हैं, तो मतलब रोटी के बीच में लगा के दे दूँगी, तो उनको आसानी होगी पूड़ी खाने में। मैं नहीं चाहती गौ माता को किसी भी तरीके का कष्ट है, तो बस ये पूरे मंत्र से अच्छे से पूछ के उनका खाना निकाल दिया गया है। और यहाँ पे पंडित जी खाना खा रहे हैं, और पंडित जी थोड़ा शाय फील कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। लेकिन पूरा श्राद्ध आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करिए। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ तक व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। पंडित जी को अब अलविदा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन्हें और भी घरों में जाना होता है। तो यहाँ पे बस आप सबको बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या क्या दिया जाता है। हमसे जो पॉसिबल हुआ हमने अपने ससुर जी के नाम का उतना ही निकाला है। कहते हैं आज के दिन जितना निकालो उतना कम होता है, बट ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हमसे जितना बना हमने उतना निकाल दिया। उसके बाद पंडित जी हमसे कह भी रहे थे कि इतना कोई नहीं करता है जितना आप करते हो, आपको इतना नहीं करना चाहिए। फिर हमने बोला पंडित जी कुछ ज़्यादा नहीं करा है, ये तो आपका मान भाव है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम सब ने चरण स्पर्श करे और फिर पंडित जी घर से चले गए। गाइस पंडित जी जा चुके हैं और अन्नों से मिलवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज थोड़ा सा घर में पापा का श्राद्ध था, तो थोड़ा मन में से उदास सा हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही चुका है, पर जो है वो कर रहे हैं हम लोग। बस वो आज का दिन होता ही है ना, उदास हो जाता है, मन काफ़ी उदास है, पर जैसे भी है ठीक है। अब जो पंडित जी आए थे वो करा है, देखो अब करते हैं। बस उनकी आत्मा और वो पर जहाँ कहीं पे भी है ना, बस वो खुश रहने चाहिए, है उनकी ना। आत्मा को शांति मिले, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं। और क्या कर सकते हैं ज़्यादा, हम यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ एक किसी इंसान के लिए दुआ कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। बस वो खास कोई अपना होता है तो दुख तो थोड़ा होता ही, आप सब जानते ही। और मदर फादर तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए पंडित जी चले गए हैं, और अब वो जो पंडित जी ने गाय माता का और कौवे वगैरह का निकाला था, ये सब हम पहले दियाते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं पीपल देवता को। उसके बाद मैं और अनु हम लोग बाहर भी कुछ देने जाएंगे, तो आप लोगों को लेके चलते हैं। और आप लोग देखिए हम लोग बाहर भी किस तरीके से अपना धर्म निभाते हैं। सो आपको भी अच्छा लगा होगा। हम ही नहीं, आज मतलब श्राद्धों में मावस वाले दिन, अमावस्या वाले दिन बहुत सारे लोग ना ये सब करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों का नाम का ना बहुत सारा निकालते हैं। पर चलो हमसे जितना बनता है हम उतने में ही खुश रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप भी चलिए। सो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैकेट जो हमने बाहर से ही पैक करे कराए मंगवा लिए थे, बस इनमें हम फ्रूटी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इन पैकेटों में क्या है, इन पैकेट में है थोड़ी सी सब्ज़ी, और थोड़ी सी सब्ज़ी मतलब थैली में पैक है, और एक ब्रेड पकोड़ा आता है, एक एक ब्रेड पकोड़ा और एक एक डोना। इन जो लिफाफों में यही पैक है, ऊपर से हम एक एक फ्रूटी रख रहे हैं। तो बस जल्दी से इनको हम लोग बांट कर आ जाते हैं।
तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने घर पे। वहाँ पे क्या है ना, हम लोगों ने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बांटने वाले मैं और अन्नू ही थे। बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी। अब वहाँ पे मैं किसी को फ़ोन भी नहीं दे सकती थी, फ़ोन ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, तो फ़ोन मैं घर पे ही रख के गई थी। और आप सबको पता है मैं फ़ोन से ही अपना ब्लॉग जो है शूट करती हूँ, तो फ़ोन तो मैं घर पे ही रख के गई थी। बस जल्दी गए बांट कर और जल्दी से हम लोग आ गए। बहुत वहाँ पे जब ये काम किया ना तो दिल में सच में बहुत अच्छा एक शांति होती है ना, वो प्राप्त हुई। और बस मैं तो ये कहूँगी पापा जी इस टाइम कहीं पर भी हों, किसी के पास भी हों, बस वो खुश रहें। और मैं आपसे भी यही चाहूँगी, आप भी उनके लिए आज के दिन, आज के व्लॉग के कमेंट में उनकी शांति और उनके हैप्पीनेस की ही प्रार्थना कीजिएगा कि वो जहाँ पे भी हों खुश हों, शांतिपूर्वक अपना जीवन बहुत मस्त तरीके से जी रहे हों। अन्नू भी वहाँ से आने के बाद ऑफिस चले गए क्योंकि हाफ डे तक का ही उन्होंने ऑफ ले रखा था। तो बस आए, खाना वाना खाया और फिर वो भी चले गए। और बस यहीं पे लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। अगर आपको ये व्लॉग जरा वो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा। लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं बट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। ये आगे मेरे व्लॉग में आपको क्या देखना है वो भी प्लीज़ मुझे, अगर आप नाइस व्लॉग या ब्यूटीफुल व्लॉग की जगह अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे ना कि आप ये शेयर करो वो शेयर करो, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल, मेरा व्लॉग, कुछ भी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलती हूँ मैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू, बाय।